स्वागत है दोस्तों। सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें यूपी से, जहां पर यूपी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, फैसल के पूरे शरीर को बूटों से रौंद दिया गया था। 14 निशान सब्जी वाले के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि 17 साल की उम्र, नाम था फैसल। यूपी के उन्नाव में ठेला लगाकर एक पेड़ के नीचे सब्जी बेचा करता था। 3 पुलिस वालों ने उन्हें आए और थाने ले गए, जहां पर इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई है। मामले की तूल पकड़ा तो लीपापोती की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन तूल पकड़ते हुए नप गए। तीनों पुलिस वाले सस्पेंड और 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी की भी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, काफ़ी चौंकाने वाली है। उसमें पूरे शरीर में इतना मारा गया है जिसने सर में गंभीर चोट लगने से फैसल की मौत हो गई थी। और ये कारण है कि फैसल की न्याय को लेकर अब देश भर में ट्विटर पर भी मांग उठ रही। सड़कों पर भी लोग उन्नाव में जमकर हंगामा हुआ और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। देश भर में मांग उठ रही। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाया और योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। खास करके यूपी की पुलिस कटघरे में है। जिस तरीके से यूपी पुलिस की गुंडागर्दी सामने आ रही है, हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, लेकिन जिन हत्यारों में, पूरे देश भर में जितनी भी हत्याएं भाजपा समर्थित गुंडों के द्वारा हो रही है, उनके हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए जा रहे, चाहे जिन भी जिले की बात हो। लेकिन आज यहाँ पर एक निर्दोष को पुलिस वाले इस तरीके से पीट कर, यानी थाने में लिंचिंग की जा रही है। आप समझिए, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा किया है और यूपी पुलिस पर बड़ा हमला बोला। आप भी सुनिए ओवैसी ने आखिर क्या कुछ कहा है। जो दर्दनाक और इंसानियत सोज वाक़या उन्नाव में हुआ, जो फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की मुसलमानों से नफ़रत की एक जीती जागती मिसाल है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक क्रिमिनल बिहेवियर की एक और मिसाल है कि एक 17 साला गरीब मुसलमान लड़के को, जो तरकारी बेचता था, उसको उन्नाव की पुलिस ने मार कर उसकी जान ले ली, उसका कत्ल कर दिया। ये इस बात को बताता है कि इन क्रिमिनल पुलिस के ऑफिसर्स को योगी आदित्यनाथ की पूरी सपोर्ट है, और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफ़रत भी फैला रही है, और मुसलमानों पर पिछले 4.5 साल में जुल्म की इंतहा कर दी। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि अगर इस लड़के का नाम फजल नहीं होता और इसका नाम विवेक तिवारी होता, तो आप क्या करते? आपसे सस्पेंड करते। उन पुलिस वालों को आप उन पर कत्ल का मुकदमा लगाना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि फजल के इस कत्ल के ऊपर योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ उन पुलिस ऑफिसर सस्पेंड करें, बल्कि उस गरीब मरने वालों के लिए 25 लाख रुपये का इमीडिएटली ग्रेशिया का ऐलान करें। मगर ये नहीं होगा, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत फैला चुकी है, और या तो इस लॉकडाउन में मुसलमान कोरोना से मरेगा, या दलित मुसलमान कोरोना से मरेगा, या गरीबी से मर जाएगा, या फिर पुलिस के मार से मर जाएगा। और एक एम्पिरिकल डेटा है CSDS का, जो कहता है कि उत्तर प्रदेश के 56% पुलिस ऑफिसर्स पर्सनल मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और समझते हैं, पहले से समझ जाते हैं कि ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। तो ये एक जीता जागता सबूत है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों पर जुल्म हो